हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषभ और न्यूलिक बिजनेस आइडियाज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्क्रैप बिजनेस यानी कबाड़ के बिजनेस के बारे में बताऊंगा। तो कबाड़ के बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा है, चाहे आप इंडिया में हो या इंडिया के बाहर में हो, सभी जगह स्क्रैप बिजनेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। स्क्रैप बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है और आप भी ये बिजनेस स्टार्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आजकल कबाड़ बिजनेस की बहुत ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हो रही है। अच्छे खासे पढ़े लोग शुरू कर रहे हैं जिन्होंने एमबीए किया है, बीटेक किया है और इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा भी कमा रहे हैं वो लोग। तो मैंने इस वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि आप कबाड़ का बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सकते हो, आप क्या क्या खरीद सकते हो, आपको एरिया की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से इक्विपमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, आप अपना कबाड़ जो आपने स्क्रैप खरीदा है वो कहाँ आप सेल कर सकते हो, इस बिजनेस में प्रॉफिट क्या है, सभी टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि कबाड़ का बिजनेस क्या होता है। तो देखिए, आप जो भी सामान यूज करते हो वो बहुत पुराना हो चुका है, अब वो नहीं चल रहा है, वो खराब हो गया है, उसकी आपको जरूरत नहीं है, तो आप कबाड़ी वाले को सेल कर देते हो। ठीक है, जैसे कि आपके घर में प्लास्टिक्स हैं, बोतल्स हैं, ठीक है, पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर हो गई, प्लस आपके घर में कोई भी मेटल्स हैं, स्क्रैप मेटल्स हो गए, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गए, स्टील हो गई, आयरन हो गई, कुछ भी है जिसकी आपको अब जरूरत नहीं है, तो वो आप कबाड़ी वाले को सेल करते हो। इसी को हम कबाड़ बोलते हैं, स्क्रैप बोलते हैं। ठीक है, तो कबाड़ का व्यापार आप शुरू कैसे कर सकते हो। तो कबाड़ यानी स्क्रैप का बिजनेस आप शुरू बहुत आसानी से कर सकते हो। इसके लिए आपको एक स्पेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और प्लस आपको कुछ लोग चाहिए होंगे, कुछ स्टाफ चाहिए होंगे जो हर एक गली गली में जाकर कबाड़ उठाएंगे। और इसके बाद आपको कुछ रिसाइकल कंपनी से टाई अप करना होगा, जैसे कि पेपर की अलग रिसाइकल कंपनी होगी, प्लास्टिक्स की अलग होगी, मेटल्स की अलग होगी, उनसे आपको टाई अप करना होगा। आपको पता करना होगा कि वो रिसाइकल कंपनीज कहाँ पर हैं, आपके शहर में है या किसी और स्टेट्स में है, उनसे आपको टाई अप करना होगा जिनको आप सेल करोगे। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आप क्या क्या कबाड़ खरीद सकते हो। तो कबाड़ में आप बहुत कुछ खरीद सकते हो, जैसे कि पेपर, प्लास्टिक, बोतल्स, बैटरी, टायर, मेटल्स में बहुत कुछ होगा, जैसे कि आयरन, स्टील, ब्रास, एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन, सब कुछ आप खरीद सकते हो। प्लस आप ई वेस्ट भी खरीद सकते हो। ई वेस्ट में हो गया मोबाइल, लैपटॉप, होम एंड किचन अप्लायंसेज और इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बात करते हैं कि आपको मिनिमम कितनी एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। तो कबाड़ बिजनेस शुरू करने के लिए आपको मिनिमम 400 से 500 स्क्वायर फीट स्पेस चाहिए होगा, जहां पर आप सभी जो कबाड़ आपके स्टाफ्स खरीद कर लाएंगे वो आप वहां पर स्टोर कर पाओगे। आप यहाँ पे एक छोटी सी शॉप रेंट कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप एक खाली प्लॉट रेंट कर सकते हो, जहां पर आप छोटा सा एक टेम्पररी गोडाउन बनाओगे और वहां पर आप अपना सारा कबाड़ स्टोर करोगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं इक्विपमेंट्स की। तो आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स लेनी पड़ेगी ये कबाड़ का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको कुछ कार्ट्स खरीदनी पड़ेगी। कार्ट मतलब ठेला। तो आप जितने भी स्टाफ हायर करोगे जो गली गली जाकर कबाड़ लाएंगे, तो उनको आपको ठेला देना पड़ेगा एक छोटा सा। तो ये आप मिनिमम शुरू में 3-4 कार्ट खरीद सकते हो, ठेला खरीद सकते हो, जो कि अलग अलग एरिया में जाकर कबाड़ उठाकर लाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सभी कार्ट में एक एक वेगिंग मशीन देना पड़ेगा, ठीक है, तराजू देना पड़ेगा। उसके बाद आपको 1-2 वेगिंग मशीन अपने स्टोर पे भी रखना पड़ेगा, ठीक है, और प्लस आपको एक बड़ी गाड़ी यानी पिकअप भी रखना पड़ेगा, जो आपके जितने भी कबाड़ आए होंगे आपके स्टोर पे वो सब कुछ जो रिसाइकल कंपनी है वहां तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये आप यूज्ड भी ले सकते हो, आप एक यूज्ड पिकअप खरीद सकते हो, नहीं तो आप एक नया पिकअप भी खरीद सकते हो। अब बात करते हैं कि आप कहाँ कहाँ कबाड़ सेल कर सकते हो। आपके पास तो बहुत सारे कबाड़ आ गए हैं, स्क्रैप आ गए हैं आपके स्टोर पे, लेकिन आप उनको सेल कहाँ कर सकते हो। तो आपको कबाड़ का बिजनेस शुरू करने से पहले ही ये पता करना होगा कि आप अपना कबाड़ कहाँ कहाँ सेल करोगे। आपको रिसाइकल कंपनीज के बारे में पता करना होगा, जैसे कि पेपर की अलग रिसाइकल कंपनी, प्लास्टिक्स की अलग हो गई, मेटल्स की अलग हो गई। तो ये कंपनीज आपको पता करना होगा कि कौन कंपनी कहाँ पर है, किस शहर में है, किस स्टेट में है। अब नेक्स्ट बात करते हैं लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन का। तो आपको कौन कौन सी लाइसेंस चाहिए होगी। तो आपको लाइसेंस में जीएसटी, ट्रेड लाइसेंस और एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और अब लास्ट में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट का। तो टोटल आपको कितना इन्वेस्ट करना होगा ये कबाड़ का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो कबाड़ का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्पेस चाहिए होगा। तो आप एक शॉप रेंट कर सकते हो, नहीं तो आप एक प्लॉट भी लीज पे ले सकते हो या रेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको मिनिमम 50,000 से 1 लाख 2 लाख का सिक्योरिटी मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ सकता है, प्लस आपको मंथली रेंट देना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक व्हीकल खरीदना होगा। तो आप एक पिकअप खरीद सकते हो, आप एक यूज्ड पिकअप खरीद सकते हो 2 से 3 लाख का, नहीं तो आप एक नया भी पिकअप खरीद सकते हो, मिनिमम 6 से 7 लाख इसमें भी लगेगा आपको। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेना होगा, जो कि 5 से 6 हज़ार रुपये लगेंगे, प्लस आपको 4 से 5 मिनिमम ठेला बनवाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपके स्टाफ्स गली गली लेकर जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ इक्विपमेंट्स भी खरीदनी पड़ेंगी, जैसे कि वेगिंग मशीन हो गई,
ठीक है, तराजू हो गया, इसका भी आपको 30 से 40 हज़ार मिनिमम लग जाएगा। और उसके बाद आपको लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन लेना होगा, तो इसका भी आपको मिनिमम 10 से 12 हज़ार का खर्च आएगा। तो आप कबाड़ का बिजनेस स्टार्ट करके बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। इंडिया में बहुत ज़्यादा स्क्रैप यानी कबाड़ जनरेट होता है, और हर शहर में, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हर शहर में मंथली बहुत ज़्यादा कबाड़ जनरेट होता है, जिसको लोग अपने घर से निकालना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। तो आप भी ये बिजनेस स्टार्ट करके घर घर से कबाड़ कलेक्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन आपको इस बिजनेस में ये ध्यान रखना होगा कि आपने जितने में कबाड़ खरीदा है उससे आपको हमेशा प्रॉफिट में कबाड़ सेल करना है। और इसमें जो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि मेटल का प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है, लोहा का, स्टील का प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है। तो आप जितने में खरीदो, हमेशा आप याद रखो कि आपको प्रॉफिट में ही सेल करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।